अब राजस्थान में होगा टीना डाबी वर्सेस नरेश मीणा। सुलग रही इनकी सियासत। क्या अब भाटी के बाद नरेश मीणा से भिड़ेंगी टीना डाबी? राजस्थान की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने टोंक का कार्यभार संभालते ही अपनी रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार का दिन टोंक कलेक्ट्रेट के इतिहास में एक मिसाल बन गया, जब कलेक्टर टीना डाबी ने लगातार 60 घंटे तक मैराथन जन सुनवाई की। लेकिन ये सिर्फ सुनवाई नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी थी जो सालों से फाइलों को दबाकर बैठे थे। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। जिले के दूर दराज इलाकों से आए 196 फरियादी अपनी उम्मीद लेकर पहुंचे थे। कलेक्टर ने न केवल एक व्यक्ति की समस्या को संवेदनशीलता से सुना, बल्कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की क्लास भी लगा दी। चाहे वो सीवरेज समस्या हो या अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शिकायत, टीना डाबी ने साफ कर दिया कि टोंक में अब सिस्टम को सुधरना ही होगा। लेकिन इस खबर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू ये है कि अब टोंक में पुरानी फाइलें खुलना शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन अब उन लोगों को रडार पर ले रही है जो कानून व्यवस्था को चुनौती देते आए हैं। इसमें नरेश मीणा का भी नाम आ सकता है। जी हाँ, देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान हुए चर्चित थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा पहले से ही कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं। हाल ही में टोंक की SC/ST कोर्ट में उनकी जमानत निरस्त करने पर सुनवाई हुई है। प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि टीना डाबी के नेतृत्व में अब पुलिस और प्रशासन उन सभी मुकदमों की समीक्षा कर रही है। सरकारी काम में बाधा हो, तोड़फोड़ हो और अतिक्रमण जैसे मामलों की फाइलें फिर से धूल झाड़ कर बाहर निकाली जा रही है। जानकार मान रहे हैं कि जिस तरह टीना डाबी ने अतिक्रमण हटाने के लिए पीले पंजे यानी बुलडोजर को एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं, उसमें कई ऐसे रसूखदार लोग भी चपेट में आ सकते हैं जो नरेश मीणा के करीबी माने जाते हैं या उनके आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। ये जन सुनवाई के दौरान देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर की मौजूदगी ने भी राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि जो काम ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर हो सकते थे, उनके लिए जनता को जिला मुख्यालय क्यों आना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनावश्यक लंबित मामले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यानी साफ है कि एक तरफ टीना डाबी का प्रशासनिक हंटर चल रहा है, तो दूसरी तरफ नरेश मीणा जैसे नेताओं के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। अगर पुरानी फाइलों से सबूत की कड़ियां जुड़ी तो टोंक में एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक भूचाल आना एकदम तय है। फिलहाल टोंक की जनता इस एक्शन से खुश है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी सालों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। लेकिन क्या टीना डाबी का ये पीला पंजा सिर्फ अतिक्रमण पर चलेगा या रसूखदारों के अहंकार पर भी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें भारत रफ्तार के साथ।